बहुत पुरानी बात है। 25 साल पहले वो मेरे पास आया था, तब वो 10 साल का भी नहीं था। वो एकेडमी में आया था तो एक बहुत छोटा बच्चा था, लेकिन हाँ, तब भी वो एक बहुत शरारती बच्चा था, बहुत चुलबुला बच्चा था और एग्रेसिव तो शुरू से था ही। और पहले से ये साइन आपको पता चल गई थी कि ये आने वाले दिनों में ऐसे मतलब इस तरह से प्लेयर बन के उभर के आएगा, कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिस हो रही थी उस दौरान? बिल्कुल, वो इमेंसली टैलेंटेड था, गॉड गिफ्टेड था। तो आने वाले कुछ समय में जैसे ही वो आया तो अगले 5-6 महीने में ही दिख गया था कि वो और बच्चों से अलग है और बहुत ज्यादा पैशनेट है, बहुत गिफ्टेड है। तो वन कुड मेक आउट कि यस, ही विल मेक इट बिग। सर जब पहले बात करें तो 2008 अंडर 19 वर्ल्ड कप की, उस दौरान कहीं ना कहीं जो टूर्नामेंट में जो परफॉर्मेंस रहा था, तो क्या लग रहा था आपको? मैं था वहां पे फाइनल के लिए मलेशिया में, और जिस तरह इसने लीड किया था टीम को तो वो बहुत ही शानदार था। और वहीं पर साइन थे, दिख रहा था कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा स्टार बनेगा भारतीय टीम का, जो वो अपनी मेहनत और अपनी टैलेंट से बना भी। सर जहाँ तक बात करें उनके पापा का जब देहांत हुआ था, तो वो जो एक पल था उसको किस तरह से पॉजिटिविटी में बदल के और वो क्रिकेट में इम्प्लीमेंट किया? वो एक बहुत बड़ा उनका मतलब था इंसिडेंट। और मतलब वो बैटिंग कर रहा था ओवरनाइट रणजी ट्रॉफी मैच में और दिल्ली वाज स्ट्रगलिंग, और उनके रात को उनके फादर एक्सपायर हुए। लेकिन क्योंकि टीम को जरूरत थी तो उसने वो कैरेक्टर दिखाया और वो लव दिखाया गेम के लिए कि वो सुबह बैटिंग करने गया एंड ही गॉट सम 90 ऑड रन्स। तो दैट शोड हिज कैरेक्टर, और उसका पैशन, उसका प्यार दिखाया क्रिकेट के लिए कितना ज्यादा है। और सर जहाँ तक फिटनेस की और डिसिप्लिन की बात करें, तो ये शुरू से ही पहले से फोकस थे फिटनेस और इसको लेके, डिसिप्लिन को लेके? फिट तो बहुत था, डिसिप्लिन भी बहुत था, लेकिन हाँ, जब वो इंडियन टीम में सेलेक्ट हुआ 2012 में, उस समय उसने थोड़ा ज्यादा सोचा फिटनेस के लिए, और तब से उसने पूरा इंडियन, मैं कहूँगा इंडियन क्रिकेट का ही कल्चर बदल दिया अपनी फिटनेस से। अभी आप देखें, भारतीय टीम इतनी फिट, जितनी फिट उनके टाइम में रही, कभी भी नहीं थी भारतीय टीम इतनी फिट। और सबसे अच्छी बात थी कि वो पहले खुद करके दिखाता था कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, आप लोग भी कीजिए तो आपको फायदा होगा। सर जब उनका ये हुआ, सिलेक्शन हुआ, तो कहीं ना कहीं डाउट भी रेज किए गए थे, तो क्या आपको लगता था कि शुरू से ही जिस तरह से ये जो डाउट्स हैं उनका जवाब वो अपने खेल से देंगे फील्ड पे? नहीं, देखिए, डाउट्स कभी भी नहीं थे उनके सिलेक्शन को लेके। एवरीथिंग वाज वेरी क्लियर, बिकॉज इतने रन वो बनाकर आ रहा था कि डाउट की कोई बात ही नहीं थी। एवरीबडी न्यू कि ही इज अ ट्रेमेंडस प्लेयर, एंड विच ही प्रूव्ड आल्सो। आज अगर आपने कहा कि काफ़ी वक्त हो गया है जब वो फील्ड पे थे, कुछ 20-25 साल आपने जिक्र किया, जब वो फील्ड पे आए थे और जब वो आज टेस्ट से विदा ले रहे हैं, ये दौर का जो संघर्ष है, कहीं ना कहीं आपको लग के आया था कि ये बच्चा एक दिन इस लेवल पे पहुंच जाएगा? बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद थी, और उसका उसने उस उम्मीद पर वो पूरी तरह से खरा उतरा। उसने उसके लिए उसने बहुत मेहनत की। वो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि उसने इतनी मेहनत की और इसीलिए वो इस मुकाम पर पहुंचा। और टैलेंटेड बहुत था, गॉड गिफ्टेड था वो। भगवान ने उसे बहुत मतलब भर भर के टैलेंट दिया था, लेकिन बावजूद उसके उसने बहुत कड़ी मेहनत की, और तभी वो इस मुकाम तक पहुंच पाया। तीनों फॉर्मेट में एक ही तरह से आते थे ऑन फील्ड और एक ही तरह का परफॉर्मेंस उनका रहता था? यही एक सबसे बड़ी बात है कि जैसे मेरे से पूछा जाता है कि कौन उनको रिप्लेस करेगा, तो मैं यही कहता हूँ कि जो ऐसा प्लेयर जो तीनों फॉर्मेट में इतना शानदार जिसका प्रदर्शन था, उसको रिप्लेस करना बहुत आसान नहीं होगा।